करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी की। मोदी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, एनईपी लागू किया और इस नीति पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी के सवाल का जवाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। फडणवीस ने कहा कि मैकाले की शिक्षा नीति देश को गुलाम बनाने के लिए थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव कर भारतीयकरण हो रहा है। शिक्षा का भारतीयकरण होने से कोई दुखी नहीं है। कोई भी देशभक्त यही कहेगा कि भारतीयकरण होना चाहिए। आगे कहा कि सोनिया गांधी को उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। सोनिया गांधी को भी भारतीयकरण का समर्थन करना चाहिए। ये पक्ष है देवेंद्र फडणवीस का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। तो फडणवीस ने ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस मैकाले के एक लेटर का जिक्र किया। उस लेटर के जरिए उन्होंने सोनिया गांधी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया। दरअसल मैकाले ने कहा था, एक बहुत फेमस कोट है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदली गई तो अंग्रेज देश पर, भारत पर कभी राज नहीं कर पाएंगे। मैकाले ने बात 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय शिक्षा के बारे में अपनी प्रसिद्ध मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन में विचार व्यक्त करते हुए कहा था। मैकाले ने तब क्या कहा था, सोचिए। कहा था कि हमें अपने हाथ में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहिए जो हमारे और उन लाखों लोगों के बीच मध्यस्थ का काम करे, यानी कि ब्रिटिश लोग और भारतीय, जिनके बीच एक मध्यस्थ का काम करे। ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए जिस पर हम शासन करते हैं। आगे कहा कि एक ऐसा वर्ग जो खून और रंग से तो भारतीय है, लेकिन रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। और ऐसा करने के लिए क्या चाहिए होगा? एक नया एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेजों ने लागू किया, अंग्रेजी की पढ़ाई पूरे देश में फैला दी। मैकाले के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर हमला बोला है। आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी ने क्या कहा था जिस पर बीजेपी हमलावर है। सोनिया गांधी ने कहा कि एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार के लिए केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकता, सेंट्रलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और कम्युनलिज्म के 3 C वाले अपने मूल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक साधन, एक जरिया है। शिक्षा नीति भारत के युवाओं और बच्चों की शिक्षा के प्रति सरकार की गहरी उदासीनता को दिखाती है, ये कहा सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सवाल तो उठा दिया, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर इस वक्त इस पर क्यों कहा? 2020 में पॉलिसी आई थी, 2025 में विरोध क्यों हो रहा है? तो उसका जवाब है तमिलनाडु चुनाव। क्योंकि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार त्रिभाषा नीति के खिलाफ आवाज को बुलंद करने में जुटी है और अब सोनिया गांधी ने भी इस शिक्षा नीति का मामला उठाया और उसमें कई सारी बातों को लेकर जिक्र किया, जिस पर सियासी पंडित भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों, इस वक्त सवाल क्यों? दरअसल मुगल काल के कुछ हिस्सों को पाठ्यक्रम से हटाने पर भी सवाल उठाया गया। सोनिया गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है और सोनिया गांधी के इसी सवाल पर बीजेपी हमला बोल रही है। कांग्रेस ने भारतीयता, भारत के असली नायकों के गौरवशाली इतिहास को बताने के बजाय सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण और गुलामी के भाई भतीजावाद की सोच को किताबों में पढ़ा है। वामपंथी सोच को देश की शिक्षा नीति का हिस्सा बनाया। कांग्रेस कार्यकाल में जानबूझकर स्कूल की किताबों में हमलावरों, अत्याचारी मुगल शासकों को महानायक, महामंडित किया गया और चुपचाप कांग्रेस ये विशेला काम भारत की शिक्षा नीति में लगातार 6 दशक तक करती रही। सोनिया जी को तो मैकाले की शिक्षा नीति पसंद आएगी, भारतीय शिक्षा नीति सोनिया जी को क्यों पसंद आएगी? इतनी अच्छी शिक्षा नीति बनी है और उस पर इस तरह का इल्जाम लगाना कि कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहा है या बहुत चीजों को छिपा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनिया जी से ये अपेक्षा नहीं थी कि वो भारतीय शिक्षा नीति का विरोध करेंगे। ये शिक्षा नीति बहुत कंसल्टेशन के बाद भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखकर बनी है। तो मोदी सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाकर एजुकेशन के क्षेत्र में बदलाव में जुटी हुई है। सरकार ने देश के युवाओं को ध्यान में रखकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने से पहले भारत में 1986 वाली शिक्षा नीति चल रही थी, उसको भी देखा। इसमें कारण क्या रहा, इसको ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, एनईपी क्यों लाई गई, ये समझिए। एक तो पुरानी नीति बहुत ज्यादा पुरानी थी, अप्रासंगिक थी, इररिलेवेंट हो गई थी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में और ज्यादा बेहतरी करना,
आर्थिक विकास, रोजगार, ग्लोबल कंपटीशन भी दिखा और तकनीकी एकीकरण भी इसमें एक बड़ा कारण रहा। वक्त के साथ कई सारे बदलाव आ गए, इसी वजह से नीति में भी, निर्धारण में भी बदलाव की जरूरत थी और सरकार ने वही किया। मोदी सरकार ने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़कर ये पॉलिसी सरकार लेकर आई, लेकिन सोनिया गांधी इसको लेकर अलग लाइन लेंथ पर जा रही हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव है तमिलनाडु में और इसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है।